हेलमेट पहनिए, आपकी जान सुरक्षा में अच्छी रहे, उस उद्देश्य से हमारे बड़े उच्च अधिकारी ने हमको समझाया गया है और हम लोग उसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। भैया हेलमेट कहाँ है? कहाँ पे भूल गया मैम, खाली छोड़ने के लिए जा रहा था सामान। आपके पास हेलमेट है? पहने क्यों नहीं हो? आप इस बच्ची को लेकर जा रहे हो, अपनी भी जान खतरे में और उसकी, है ना? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। क्यों नहीं पहने हो आप अभी? मेरे को जल्दी स्कूल में कॉपी देकर आना है, नहीं तो। आपकी एज क्या है? मेरे 17 साल होने वाले अभी। तो ये गाड़ी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं बिना हेलमेट वालों पर, सीट बेल्ट वालों पर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अधिनियम चलाया गया है जिसके तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक के जवानों को तैनात किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ट्रैफिक के जवान कितनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर अड़े हुए हैं और लगातार सुबह से जिस तरीके से वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद जो आदेश जारी किया गया है उसका निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। आप देखिए कि बिना सीट बेल्ट वाले जो लोग वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं उन्हें वो बाकायदा रोक रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। जिन्हें नियम नहीं पता है उन्हें नियमों की जानकारी भी यहाँ पर लगातार दी जा रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक जवानों की आंखों में धूल झोंक कर गाड़ी को आगे पीछे से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जवानों को तो मुश्किल हो ही रही है, साथ ही उनके भी जीवन को काफी बड़ा खतरा है। यहाँ जवान जो तैनात है वो बिल्कुल समझाइश सरल तौर पर दे रहे हैं कि हेलमेट लगाइए। जो नियम जो लागू किया गया है उस आदेश का कम से कम पालन करिए और अपनी ही सुरक्षा करिए। लेकिन अपनी सुरक्षा को कई लोग अनदेखा कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग हेलमेट लगा करके निकल रहे हैं और कितने बिना हेलमेट वाले निकल रहे हैं। कितने लोग हैं जो बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं, 3 सवारी कर रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि आखिर माहौल किस तरीके का सड़कों पर है। चलिए देखते हैं किस तरीके के लोग जो है वो आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं। जी हमको तो मैडम ऐसा बात है कि हमको हर स्तर में लोगों को समझाना चाहते हैं कि हेलमेट पहनिए, आपकी जान सुरक्षा में अच्छी रहे, उस उद्देश्य से हमारे बड़े उच्च अधिकारी ने हमको समझाया गया है और हम लोग उसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी भूमिका है कि जो अपनी खुद की जिंदगी को बचाने के लिए ऐसा मतलब हेलमेट पहनेंगे तो आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने नहीं पहनेंगे पुलिस रोक लेगी तो ऐसा है, डरना नहीं चाहिए। हेलमेट बहुत बड़ी सुरक्षा है, आपकी जीवन की सुरक्षा है। कई लोग डर के भागते भी हाँ, कल जैसे हम लोग रोकाते हैं गाड़ी को रोकाते हैं कि वो डर के भाग जाते हैं कि इनको चालान करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चालान जब कराएंगे जबकि आप गाड़ी का पेपर कागजात आपका सही सलामत है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको जाने देंगे। हेलमेट सुरक्षित है, आपका जीवन सुरक्षित है। आपको मतलब हेलमेट पहनने के लिए समझाइश लगातार? जी, हेलमेट पहनने का हमारी टीम, हमारे विभाग, पुलिस विभाग हम तत्पर है कि हमेशा हेलमेट पहनिए, आपकी जीवन सुरक्षित रहे। ये ट्रैफिक के जवान सुबह से खाना पीना छोड़ करके यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं क्या जानूंगा, आप लोग के लिए खड़े हैं ना। आप भैया इनका ड्यूटी है। नहीं तो किस लिए आप लोग ये ड्यूटी यहाँ भी कर सकते हैं, हाथ दिखा के सीटी बजा के कर सकते हैं ड्यूटी। आपको क्यों रोका गया? अभी हेलमेट नहीं पहने इसलिए। तो गलत करे कि सही किए? सही कर रहा है ना? क्या लगता है आपको पहनना चाहिए कि नहीं? आप तो एकदम रूडली जवाब दे रहे हैं। तो बोलो ना पहनना चाहिए करते। पहनना चाहिए ना। ये जवान अपनी ड्यूटी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं ना। आज से अब से जो नियम लागू है, आपको पता है कलेक्टर का आदेश है, छत्तीसगढ़ शासन का ये आदेश है कि हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के कोई भी नहीं निकले तो चालानी कार्रवाई घर में आएगी, मोबाइल पर। अच्छा, नहीं मालूम था, अब मालूम हुआ। अब मेरे थ्रू मालूम हुआ ना, तो अब आप क्या करेंगे? अब खरीदेंगे, पहनेंगे। अभी अच्छा आपके पास हेलमेट नहीं है मैडम, खरीद लीजिएगा, पहन लीजिएगा, लेकिन जो नियम है उसको फॉलो करिएगा और भागने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। नहीं, कुछ लोग भाग रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, उसी में दुर्घटना हो।
हाँ। ठीक है ना? तो मैं सही बोल रही हूँ और वो जवान सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? नहीं तो उसको मैं बहस भी नहीं किया, सही बोला, रोक दिया गाड़ी में, और क्या चाहिए। बिल्कुल जाइए और कल से आप नियमों का पालन करिए। बिल्कुल वेरी गुड, जाइए। दुकान पे भूल गया मैम, खाली छोड़ने के लिए जा रहा था सामान, तो सामान यहीं पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना जरूरी चीज कैसे भूल गए? हेलमेट को दुकान में हड़बड़ी था इसलिए छूट भूल गया मैम। कल से हेलमेट लगाइएगा, बिल्कुल नियम क्योंकि हो चुका है। ठीक है मैडम, हेलमेट कहाँ है? भूल गई। आपके पास हेलमेट है? पहने क्यों नहीं हो? आप इस बच्ची को लेकर जा रहे हो, अपनी भी जान खतरे में और उसकी भी, है ना? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। पक्का? जी बिल्कुल। आज इनको छोड़ दीजिए सर, ठीक है? जी नहीं तो आपके चालानी कार्यवाही घर में आएगा आपके नंबर देख करके। ठीक है, तो आप सुरक्षित रहिए, साथ में इस नन्ही सी जान को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, चलिए। क्या जरूरी है पहनना? क्यों नहीं पहने हो आप अभी? मेरे को जल्दी स्कूल में कॉपी देकर आना है, नहीं तो आपकी एज क्या है? मेरे 17 साल होने वाले अभी। तो ये गाड़ी पापा की है, मेरे को जल्दी स्कूल में कॉपी देना है, नहीं तो मेरे 5 नंबर कट जाए। हेलमेट पहनना कितना जरूरी है बताओ? बहुत जरूरी है, मुझे सब पता है। मेरे को जल्दी स्कूल में कॉपी देना है, नहीं तो मेरे बोर्ड्स के 5 नंबर कट जाएंगे। हेलमेट पहन के आना बिल्कुल, ठीक है? कि आप लोग कितनी बड़ी गलती करें, 3 सवारी बैठे, हेलमेट कहाँ है? मैडम डॉक्टर कैसे आ रहे हैं? मैडम कौन बेहोश हुआ? ये हाथ का फ्रैक्चर हो गया ना? ठीक है, लेकिन ये समझाइश है कि आप लोग हेलमेट लगाइए। लगा के जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में प्रॉब्लम है, इसीलिए गिर गया, गाड़ी हमारा गिर गया, 2 लोग 3 लोग उठ के आए, फिर हम लोग को उठाए बच्ची को, होटल में पानी वानी ठीक है, हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है जी, हम अपना दूसरा हेलमेट ले लेंगे। और ठीक है, आज आप छोड़ना, लेकिन कल इस रास्ते से यदि गुजरेंगे तो आप हेलमेट पहन बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वादा हुई अभी तक, क्या बोले भैया, क्या गलती की है आपने? एक्चुअली कोर्ट आना था मेरे को, और हड़बड़ी में हेलमेट नहीं रखा था, जिसके कारण साहब ने मुझे रोका और चालान काटे। और इस चालान से हम भी संतुष्ट है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है लोगों द्वारा। मैं भी एक शिवसेना जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे भी जो कार्यकर्ता है वो डेली उन ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं। तो हम एक संदेश लगवा रहे कि ये ऐसा चालान अगर आप नहीं पे कर, मतलब नहीं, अगर ट्रैफिक नियम को अगर आप पालन करते हो तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई दुर्ग पुलिस लगातार करेगी और करती रही है। किस तरीके की राहत की है सर ने आपको? राहत अभी 2 फटकार लगा है, बोले हेलमेट लगाना जरूरी है, और हमको भी समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने सर से ये नहीं बोला कि मैं शिवसेना का हूँ? अपनी कुछ अप्रोच वगैरह नहीं दी? नहीं, अप्रोच नहीं बताया मैंने। आप लोग देखिए, आप वीडियो बना रहे थे, मैं तुरंत साइड लगाया, साहब ने बोले चालान काट दो, मैंने कटवा लिया। क्योंकि कहीं न कहीं इससे हमारी सुरक्षा है। साहब लोग हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं, धूप बारिश हर जगह, कभी भी कोई भी सिचुएशन रहे, पुलिस और ट्रैफिक जो है लगातार अपनी ड्यूटी निभाती है, एकदम ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहा है, इसलिए हम बहुत संतुष्ट है। बहुत अच्छी बात कही। आपके जैसे अगर सभी नौजवान हो तो शायद ट्रैफिक के जवानों को इतनी सख्ती से कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक क्यों भैया, आप लोग को जब रोकते हैं तो आप लोग भगाते क्यों? उसी भगाने में तो होता है। मैं तो मिलने जा रहा हूँ, काम में जा रहा हूँ। ठीक है, काम में जा रहे हो, लेकिन आपको वो क्यों रोके हैं पता है? क्यों रोके हैं? हेलमेट। इसको निकालो। किस लिए रोके हैं? हेलमेट कितना जरूरी है? वो अपने लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए? हमारे लिए है। तो कितना जरूरी है हेलमेट पहनना? है जरूरी? जरूरी। आज से क्या आप कसम खाएंगे? क्या कसम खाएंगे हेलमेट के लिए? पहन लूंगा। पहनेंगे ना? चलिए आज जाइए। तो देखा आपने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, और ट्रैफिक के जवान जब उन्हें रोकते हैं तो अपनी मजबूरी वो बताते हैं कि वो अस्पताल से आ रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। नियमों की अनदेखी के बाद जो ट्रैफिक के जवान है वो भी क्या करें, क्योंकि नियम जो अभी लागू किया गया है, तो काफी सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग जो है जिन्हें जानकारी है वो भी इस नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे उन्हीं की जान का असुरक्षा हो सकती है। काफी सारे लोग और मौजूद है यहाँ, ट्रैफिक के जो सर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब तक कितनी चालानी कार्यवाही की गई है, कितने लोगों को समझाइश दी गई, कितने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को अब तक के रोक करके समझाइश दी गई और कितने का चालान काटा गया है। इस वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात सुबह से ट्रैफिक के जवानों के साथ साथ ऑफिसर भी खड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो नियम अभी लागू किया गया उस पर कितने लोग अमल कर रहे हैं, अब तक कितने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है, और चालानी कार्यवाही का तरीका इस बार क्या है। मैडम, ये जो अपन चालानी कार्यवाही कर रहे हैं बिना हेलमेट वालों पर, सीट बेल्ट वालों पर, तो बिना हेलमेट वाले अधिकांश लोग निकल रहे हैं। ऑन एन एवरेज अभी भी नियर अबाउट
70% विदाउट हेलमेट निकल रहे हैं और 30% हेलमेट वाले। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता लाने का निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा, इसमें कुछ अड़चनें इसलिए भी आ रही हैं कि एक बाइक वाला पेट्रोल बनाने के लिए 100-200 रुपए कहीं से इंतजाम करता है और हेलमेट का फाइन 500 रुपए है, तो 500 रुपए पटाने की स्थिति में बहुत कम रहता है। तो उस हिसाब से मतलब फाइन पटाने की स्थिति ना होने के कारण हम लोगों को इग्नोर करना पड़ जाता है, फिर उनका चालान हम लोग को दूसरी धाराओं में करना पड़ता है। चालान तो करते हैं हम लोग, लेकिन जो 300 रुपए मिनिमम फाइन है, तो उस 300 रुपए में कन्वर्ट करके ताकि सामने वाले को कुछ तो सबक मिले, कुछ तो सबक ले, ये प्रयास रहता है हमारा। कितने वाहनों का चालान अभी तक हो चुका है? अभी तक लगभग सुबह से हमने 7 वाहनों का चालान किया। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है ना, जो ऊंची पहुंच दिखाते हैं कि इसको फोन करते हैं उसको, वैसी स्थिति में क्या करते हैं? वैसी स्थिति होती है, बिल्कुल होती है मैडम, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिसको जायज लगता है उसको फिर अपने को इग्नोर भी करना पड़ता है ना। अक्सर छोटे बच्चों को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लोग क्या समझाइश दे रहे हैं? बिल्कुल लगातार समझाइश देते हैं, उनको बताते हैं भाई 7-8 दिन से लगातार पेपर में दिया जा रहा है। नहीं, आप अपनी बात है ना, लगातार मतलब 7-8 दिन से पेपर में दिया जा रहा है, तो आप रूल को फॉलो कीजिए, है ना। तो यही हमारा प्रयास रहता है। कितने बजे से ड्यूटी पर है? मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से ड्यूटी में हूँ। अनिल शर्मा जी बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और सुबह 10 बजे से जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जो है अब भी जागरूक नहीं है। जी मैडम बताएंगे, हेलमेट कहाँ है आपकी? नहीं है आपके पास? हाँ, है। तो फिर क्यों नहीं लगाएंगे आप? हेलमेट क्यों नहीं लगाए? तो जल्दी में बोल दीजिए। नहीं, जल्दी में मतलब दुर्घटना होगी तो फिर आप बताइए क्या कौन जिम्मेदार होगा? या तो चौपहिया वाहन वाला होगा या जो भी होगा, जी, है ना। जी, तो किसकी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाए? हमारी क्या आप अभी कसम खा के जा रही हैं यहाँ से? सबक मिल रहा है हाँ। तो हेलमेट अब लगाऊंगी। देखिए अभी आप छूट रही क्योंकि चालानी कार्रवाई अभी मैं रोक दे रही हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा माफ नहीं किया। जी, नियम तो मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है ना। जी बेटा, आपकी एज बताइए पहले। 19 है पक्का? और हेलमेट कहाँ है? रखा है गाड़ी के पीछे। इसमें रख ले। जस्ट कॉलेज आना था करके अभी उतारा है। निकालो हेलमेट, तुरंत निकालो। हाँ, जल्दी निकालो, गाड़ी की डिक्की में रखने के लिए हेलमेट नहीं है। नहीं अभी उतारे हैं, कॉलेज अंदर जाना है ना। और हेलमेट लगाओ और यूँ थम दिखा के आगे बढ़ो, बिल्कुल ऐसा। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, हमारी और इनकी सुरक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए है कि आप अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है। राइट? हाँ, सही बोल रही हूँ मैं? सही बोले। गलत बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, आप हेलमेट लगाऊंगी। प्रदेश सरकार के द्वारा अभी आदेश जारी किया गया है कि लगातार सभी वाहन चालकों को हेलमेट लगाना जरूरी है। वहीं चौपहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाने की बात कही गई है, लेकिन अभी फिलहाल आदेश जारी हुआ है, जिसका कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं है आदेश के बारे में। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सारे नियम कानून पता है, बावजूद उसके वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। जिसके बाद आज दुर्ग के तमाम चौक चौराहों पर, अभी हमने 2-3 चौक का यहाँ पर भ्रमण किया है, लोगों से बातचीत की है। कुछ ऐसे लोग दिखे जो हेलमेट अपनी डिक्की पर रखे थे, उसे लगाना शायद जरूरी नहीं समझ रहे थे। ऐसे लोगों को हमने भी और ट्रैफिक के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, उन लोगों ने भी रोक करके समझाइश दी है। सुबह से ट्रैफिक के जवान 10 बजे से जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, तो उन लोगों ने भी अपनी ड्यूटी करते हुए लगभग 8 से 10 लोगों का चालान अभी काटा है। काफी सारे ऐसे लोग भी दिखे जो काफी मजबूर थे, उन्हें नियम मालूम नहीं था, उन्हें लगातार नियमों की जानकारी जो जवान खड़े थे उन्होंने दी है। फिलहाल अब जिस तरीके से प्रशासन सख्त हुआ है, तो चूंकि अभी 2 से 3 दिन हुआ है नियम लागू हुए, शायद आगामी दिनों में ऐसा सड़कों पर देखने को मिलेगा कि प्रत्येक दोपहिया वाहन चालकों के सर पर हेलमेट होगी और चौपहिया वाहन चालक जो है वो सीट बेल्ट लगाए हुए नजर आएंगे। ऐसा हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कह रहे हैं, या ट्रैफिक के जवान जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए ये सारे नियम आपसे नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चलाइए, सीट बेल्ट लगाकर चलाइए, क्योंकि
घर में कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है तो कम से कम उसका तो ख्याल करिए। फिलहाल जवानों ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है और अब वो लोगों को समझाइश देते लगातार अपनी ड्यूटी करते नजर आएंगे, क्योंकि समय अमूल्य है लेकिन जीवन जो है वो मूल्यवान है। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।